नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं टीवी 10 न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की खबरों पर। भाई बहन के अटूट प्रेम और बंधन के पर्व रक्षाबंधन के चलते ब्रह्मकुमारी बहनें मंगलवार को जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची, जहां उन्होंने जिलाधिकारी चंद्र प्रकाश सिंह को राखियां बांधी और उनके उज्जवल भविष्य की कामना की। जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंची ब्रह्मकुमारी बहनों ने कहा कि रक्षाबंधन मातृशक्ति की सुरक्षा का एक अटूट बंधन है। इस पर्व को हम भाई बहन के पवित्र बंधन के रूप में मनाते हैं और समाज में यही संदेश देते हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पहुंची ब्रह्मकुमारी बहनों ने रक्षाबंधन के पर्व पर सामाजिक संदेश देते हुए जानकारी दी। देखिए, हमारे देश में रक्षाबंधन परंपरा से चला आ रहा है और लोग कहते हैं कि रक्षाबंधन अर्थात अगर बहन भाई के राखी बांधती है और भाई बहन की रक्षा के लिए प्रतिज्ञा करता है। आज हम देख रहे हैं ना भाई का संबंध और ना बहन का संबंध, सब में गिरावट है। रक्षाबंधन दो शब्दों से बना, रक्षा अर्थात बंधन। वास्तव में किस बंधन में बंधने से हमारी रक्षा होती है? तो परमात्मा ने बताया कि जब हम उस ईश्वरीय नियम मर्यादाओं के बंधन में बंध जाते हैं, पवित्र संकल्पों के बंधन में बंध जाते हैं, आत्मा की स्मृति का तिलक लगा लेते हैं, सारे संसार की बहनों को अपनी बहन समझना शुरू करते हैं, तब हम किसी की रक्षा कर सकते हैं और स्वयं की भी रक्षा कर सकते हैं। और जब स्वयं की हम रक्षा करते हैं तो हमारे द्वारा प्रकृति की भी रक्षा होती है और हम प्रकृति की रक्षा के साथ हम देश की भी रक्षा कर सकते हैं। लेकिन जब तक हम अपने जीवन में पवित्रता को नहीं अपनाएंगे तब तक हम किसी की रक्षा नहीं कर सकते। आज सिर्फ और सिर्फ गिरावट पवित्र संबंधों में आई है, पवित्रता नष्ट हुई है, इसलिए आज संसार के अंदर कोई संबंध नहीं। तो परमात्मा ने हमें बताया और हमारी संस्था के द्वारा सिर्फ यही बताया जाता है कि पवित्रता की रक्षा करना ही स्वयं की रक्षा करना है। ईश्वरीय जो नियम है उनमें बदना ही सबकी रक्षा करना और स्वयं की रक्षा करना है। पहले देखा जाता था जो बहनें होती थी जो अपने भाई के सामने बोलना भी नहीं जानती। आज के जमाना इतना खराब आ रहा है कि उनकी इज्जत भी करना भूल गई है, क्योंकि ये समय गिरावट का समय है। गिरावट के कारण, जिसके कारण हम कहते हैं ना कि हर व्यक्ति के अंदर 7 गुण होते, ज्ञान, पवित्रता, सुख, शांति, आनंद और प्रेम, वो प्राय समाप्त हो गए हैं। इसकी जगह पर काम, क्रोध, मोह, लोभ, अहंकार आ गया है। तो संस्कार बिगड़ने के कारण और हमारे समाज के अंदर ये जो हम देखते हैं ना, टीवी है, वो है तो सही काम के लिए, लेकिन उसका दुरुपयोग करना शुरू कर दिया। जैसा चित्र देखते वैसा चरित्र होता है। हर व्यक्ति ने रियल लाइफ को समाप्त कर दिया, रियल लाइफ को जी रहे। तो हम यही शिक्षा देते हैं कि अपने जीवन में श्रेष्ठ कर्म करना शुरू कर दें। अगर हम नैतिक शिक्षा को अपनाना शुरू कर दें तो हमारे संबंध पहले जैसे ही फिर से शुरू हो जाएंगे। यही हमारी संस्था के द्वारा शिक्षा देना होता है। आज आपने डीएम साहब को राखी बांधी है, यानी कि भाई को राखी बांधी है। भाई ने बहन के लिए क्या गिफ्ट दिया है? आज जैसे जो हर एक पर्व पे भाई बहन के लिए गिफ्ट करता है। हाँ, तो डीएम साहब ने हमें यही गिफ्ट दिया है कि हर हालत में मैं देश का रक्षक हूँ और देश की रक्षा करता हूँ और आप सबके लिए मैं हमेशा रक्षा करता रहूंगा। मैं ये प्रतिज्ञा करता हूँ।
ये तो बातों की गिफ्ट हुई, रियल गिफ्ट क्या है? लेकिन वास्तव में रियल गिफ्ट यही होती है। वो गिफ्ट से कुछ नहीं होता है। अगर बहन भाई के राखी बांधती है और राखी के बदले में भाई खर्ची दे देता है, लेकिन वास्तव में उसको हम रियल गिफ्ट नहीं कह सकते। रियल गिफ्ट वही होती है जब हमारे संबंध पक्के होते हैं, मजबूत होते हैं, पवित्र होते हैं। आप प्रेम भाव को गिफ्ट मानती है? जी आप प्रेम भावों को ही गिफ्ट नहीं नहीं, हम प्रेम को गिफ्ट नहीं, हम पवित्र संबंधों को गिफ्ट मानते हैं। जहाँ पवित्रता होती है वही सुख शांति होती है। आज संकल्पों में ही तो गिरावट है। हर बात पहले मन में आती है और फिर व्यक्ति कर्म में करना शुरू करता है। तो पवित्रता ही सुख शांति की जननी है। हमारे भारत देश के अंदर जितने देवी देवता हैं पवित्र हैं, लोग उनको नमन करते हैं और साधु महात्माओं को भी लोग नमन करते थे, ऋषि मुनियों को भी नमन करते थे। के लिए क्या कहना चाहेंगे? लेकिन नई पीढ़ी को हम यही कहना चाहेंगे कि हर व्यक्ति अगर अपने आप में ये प्रतिज्ञा करे कि ये सारे संसार के जितने भी मनुष्य मात्र हैं आत्मिक रूप में हमारे परिवार के सदस्य हैं और ये हमारे खास भाई और खास बहन हैं, तो अगर हम ऐसी अपनी सोच बनाए कि सब अपने हैं, कोई पराया नहीं है, सबका दुख तो अपना दुख है, तो मैं जानती हूँ कि जल्दी से ही ये समाज में फिर से वही समाज जिसके लिए कहते हैं इस भारत देश के अंदर स्वर्ग था, डेयरी राजस्थान था, वो आ जाएगा। आप प्रत्येक जिलाधिकारी को राखी बांध के भाई बनाते हैं, भाई और भी है और खुद ही राखी बांध सकते हैं। हाँ, हम सबको जेल में राखी बांधने जा रहे हैं। अभी हम बंदियों को राखी बांधने जाते हैं, हम अस्पताल में राखी बांधने जाते हैं, हम पुलिस लाइन में भी राखी बांधते हैं, हम हर किसी को राखी बांधते हैं। जो भी है हम सबको राखी बांधते हैं। अब तक के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं अन्य खबरों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। अपने आसपास की खबरों को देखने और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारी खबरों को लाइक करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक पेज को फॉलो अवश्य करें। धन्यवाद।